हाय, दिस इज ट्रेनर स्पीकर एजुकेशनल एडवाइज़र हिमांशु गर्ग और आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम अपना 12th स्टार्ट करने वाले हैं। 12th का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन 12th के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें पूरी की पूरी साल जो 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब में पढ़ना क्या होता है, किसके बारे में हमें पढ़ना होता है, क्या चीज़ हमें पढ़नी होती है। तो बच्चों, पूरी की पूरी 12th में जो एक हमारे पास मेजरली चैप्टर होता है जिसका नाम होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मान लो कम से कम 80% पूरी की पूरी 12th में केवल एक चैप्टर है, क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा फिर हमारे पास थोड़ा सा पार्ट ऑप्टिक्स का और थोड़ा सा पार्ट हमारे पास बचता है किसका? मॉडर्न फिजिक्स का। बाकी 80% तक हमें क्या पढ़ना होता है? केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक के बारे में जानकारी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन सब के बारे में जानकारी। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक के बारे में जानकारी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी। अगर मैं बेसिकली देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिकली जो मीनिंग होता है, अगर हम बेसिकली मीनिंग देखें इसका, तो हमारे पास क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। यानी कि जो हमें पूरी की पूरी 12th में पढ़ना है वो केवल क्या करना है? हमें केवल पढ़ना है स्टडी ऑफ चार्ज, केवल चार्ज के ऊपर पढ़ना है। पहला चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज, सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तीसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म चार्ज, चौथा चैप्टर चार्ज, पांचवा चैप्टर चार्ज। उसके बाद भी फिर वेव ऑप्टिक्स में भी एंड में वाला पार्ट आ जाता है, वो भी चार्ज। फिर एंड वाली 9th वाली यूनिट है सेमीकंडक्टर्स, अगेन चार्जेस के ऊपर है हमारी पूरी की पूरी। यानी कि जो हमारा की पॉइंट होने वाला है, अगर मैं बात करता हूं एक की पॉइंट की, तो हमारे पास की पॉइंट क्या होने वाला है? चार्ज होने वाला है। हमें जिसके ऊपर पीएचडी करनी है वो किसके ऊपर करनी है? हमें चार्ज के ऊपर करनी है। पूरी की पूरी पीएचडी करनी है मुझे चार्ज के ऊपर। एक ही चैप्टर 12th में पढ़ना है, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जब मुझे चार्ज के ऊपर पूरा का पूरा पढ़ना है, अच्छा, अब मुझे चार्ज के ऊपर पूरी की पूरी पीएचडी करनी है। अब सपोज करो अगर तुम लोगों को एक फरारी कार दे दी जाए, बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू एकदम फरारी कार है, और तुम लोगों से बोला जाए चाबी दे दी है, चलाओ उसको, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे कि भैया चाबी लगाओगे, स्टार्ट करोगे, दौड़ा दोगे उसको? नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? पहले कार खड़ी हुई है तुम्हारे पास, तो खड़ी कार पे क्या करोगे? उसके सारे फंक्शंस को जान लोगे, क्या क्या फरारी कार के इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जब तुम फंक्शंस को जान जाओगे उसके बाद क्या करोगे? चाबी लगाओगे और कार को बिल्कुल स्मूथली धीरे धीरे, बहुत एक कांस्टेंट स्पीड पे धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करोगे। जब इन दोनों चीजों से परफेक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? अब कार को बहुत तेज स्पीड में दौड़ा दोगे। ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में हमने दौड़ा दिया, पहले हमने कार को खड़े रखा, सारी प्रॉपर्टीज जान ली, उसकी सारी चीजें फंक्शंस जान लिए। फिर क्या करा? फिर कार को धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड पे ले गए, तो कांस्टेंट स्पीड पे कार हमारी चलने लग गई, वो चीज हमने जान ली। फिर क्या करा? कार को अब हम तेज दौड़ा देंगे। अब मुझे यहां पर पूरी की पूरी 12th जो मैंने बताया कि केवल चार्जेस के ऊपर पढ़ना है, तो सेम प्रोसीजर मैं यहां पे करता हूं। मैंने क्या करा? इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया। ध्यान से समझना, इसको क्या ब्रेक किया मैंने? 3 पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, तीसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब पढ़ना तो हमें चार्ज के ऊपर है, तो जब भी चार्ज हमारे पास रेस्ट पे होगा, यानी कि चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो सारी की सारी जो स्टडी आने वाली है वो किसके अंडर स्टडी आने वाली है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आने वाली है। जैसे मैंने फरारी कार में बताया था कि सबसे पहले कार खड़ी हुई है, खड़ी कार में मैं फंक्शंस को जानूंगा। ऐसे ही मैंने चार्ज को क्या कर दिया? सबसे पहले खड़ा कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, तो चार्जेस की सारी प्रॉपर्टीज को मैं पढ़ लूंगा। ये किसके अंदर आती है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती है, जो हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारी फिजिक्स का। अब दूसरा प्रोसीजर मैंने क्या बताया था? कार को धीरे धीरे स्पीड पे मूव करेंगे, तो यहां पे है चार्ज मूविंग
विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो। चार्ज हमारा कैसा हो, बिल्कुल कांस्टेंट एक वेलोसिटी पे मूव कर रहा होता है। तो किसके अंदर स्टडी आएगी, सारी की सारी हमारी मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी आएगी। रेस्ट पे चार्जेस को जान लिया, कांस्टेंट स्पीड पे चार्जेस को जान लिया, अब तो चार्ज को हम दौड़ा देंगे बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या आता है, चार्ज हैविंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, बार बार वेलोसिटीज का क्या होना, चेंज होना। अच्छा, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मेरे को, जीरो। और यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। बार बार उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो किस में आएगी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगा हमारे पास। और चीजें समझते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है ना, ये जो पहला जो वीडियो है ये केवल मैं ये समझा रहा हूं कि हमें 12th में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद तो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। मैग्नेटिज्म के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि आखिर क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों से मिलता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या मिलता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये दो चीज से मिलकर बनी होती है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट रहता है उसके अंदर, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट रहता है उसके अंदर। दोनों कंपोनेंट जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है। चलो एग्जांपल ही बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, तो वो जो माइक्रोवेव जो शब्द आया है माइक्रोवेव, वो क्यों आया, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हमारे पास माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। तो ये जो माइक्रोवेव्स हैं हमारे पास, ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। तुम लोग मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो भी ये लाइट दिखाई दे रही है, या जिस कमरे में तुम बैठे हो जो बल्ब जल रहा है, ये जो लाइट शब्द है, ये लाइट बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम खेल कूद रहे थे, हमारी हड्डी वड्डी टूट गई, तो सबसे पहले क्या कराएंगे हम, एक्सरे कराने जाएंगे। तो जो ये एक्सरे वाला वर्ड आया ना, ये बेसिकली जो एक्सरेज है ये क्या है हमारे पास, माइक्रोवेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टीवी का जो रिमोट है, आजकल तो सब आरएफ पे चला गया है, पर जिन टीवी के रिमोट के आगे छोटा सा बल्ब लगा रहता है तो हमें उसमें जलती हुई लाइट नहीं दिखाई देती है, पर उस बल्ब में से जो रोशनी निकलती है, जो लाइट निकलती है, जो वेव्स निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। वो भी क्या है बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारे पास। और चीज़ों को समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को 1 मंथ लगता है पूरा कंप्लीट होने में। मैग्नेटिज्म चैप्टर को, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं हमारे, 2 मंथ लगता है। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 मंथ्स। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स को कंप्लीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंप्लीट होने में केवल कितने दिन लगते हैं, 3 डेज लगते हैं बस। ये अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको जान चुके हैं, इसको जान चुके हैं, तो दोनों से मिलकर ही हमें क्या बनाना है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाना है। स्क्रीन को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो और सब कुछ को हमें क्या करना है, नोट करना है। अच्छा, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। हमें जो पूरी की पूरी 12th में जो पढ़ना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना था, इसके मैंने 3 पार्ट डिवाइड करे। पहला पार्ट मैंने डिवाइड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैंने पार्ट किया मैग्नेटिज्म, तीसरा मैंने पार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे चार्जेस रेस्ट के ऊपर है। चार्जेस इज एट रेस्ट। चार्ज अगर हमारे रेस्ट में है तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी ये चार्ज करता है रेस्ट पे खड़े होके, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएंगी। जब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो सारी की सारी स्टडी किसके अंदर आ जाएंगी, मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगी। और जब चार्ज पागल हो जाएगा, उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, बहुत तेज स्पीड में दौड़ेगा, तो किसके अंदर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। जब ये दोनों पढ़ चुके होंगे तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इससे क्या है, तुम्हारे पास एक ओवरव्यू आ रहा है पूरा का पूरा कि हाँ हमें 12th में इस तरीके से चलना है। सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब चीज़ें। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि लेक्चर बड़ा नहीं करना है मेरे को। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। पर डे में कम से कम 3 से 4 वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, तो जुड़े रहिए और यहाँ से पूरा सिलेबस चलता रहेगा। लॉकडाउन के पीरियड में ऑलरेडी जो हमारी स्टडी है वो ब्रेक हो चुकी है, 2 या 3 मंथ्स बैक हो चुकी है पूरी, तो वो सब हमारी अपडेट होती चलेंगी। धीरे धीरे मैं जल्दी जल्दी अपडेट कराऊंगा।
अच्छा, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जैसे थ्योरी के, और मैं एग्जांपल्स बहुत सारे लूँगा, क्योंकि हमारे पास जो मेन जो प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में तुम लोगों को, वो केवल न्यूमेरिकल्स में आती है। तो क्यों न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, उन सब की बातें अभी हम करेंगे सब पूरे चैप्टर्स में। और जो मेरी प्रैक्टिकल शीट्स है उसके लिए मेरे पास 2 ऐप है मेरे, तुम 2 ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एक हमारे पास रोमोज ऐप है और एक हमारे पास है ABG के। डिस्क्रिप्शन दोनों का नीचे दिया हुआ है, लिंक वीडियोज़ में अपलोडेड है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही।